बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया है कि जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें अन्नी पै जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए। बनाने क्या जा रहा हूं, चिकन और बैंगन बनाने जा रहा हूं एक अलग अंदाज से और एक नए अंदाज से। आज मैं चिकन और बैंगन बनाऊंगा, जिस जिसको खिलाएंगे वो आपके हाथ चूमता रह जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मेरे पास 2 किलो बैंगन है और 1 किलो मैंने चिकन लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंगन के साथ हमने करना क्या है। यहाँ पे जो बैंगन है वो मैंने गोल बैंगन लिए हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके छिलके उतार लेने हैं इस तरीके से। ये देखें, बड़े आराम से इसके छिलके हम उतार सकते हैं। तो जितने भी बैंगन हैं उसके इस तरह से हम छिलके उतार लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 चम्मच घी है। इस 3 चम्मच घी को मैं एक प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज था और प्याज को देखें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है, तो ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ प्याज को मैं घी में ब्राउन कर लूंगा, लेकिन इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, लाइट कलर रखना है। अगर डार्क कलर रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जितनी भी रेसिपी है उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंगन होते हैं वो भी डार्क कलर के होते हैं। ये देखें, प्याज का यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हुआ है। मैंने इसका यहाँ पे सिर्फ कच्चापन ख़त्म किया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हम घी में ब्राउन करेंगे तो इसके साथ ही जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो घी में ब्राउन हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद हल्का सा इसमें चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 अदर टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल देंगे। टमाटरों का पेस्ट फ़ौरन से डालना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौरन से हम टमाटरों का पेस्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो मसाले हैं ये जल जाएंगे। और अब यहाँ पे हम मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट में क्या होगा कि टमाटरों के पेस्ट में जो ज़रा सा पानी होता है इसका पानी भी खुशक हो जाएगा और मसाले की भुनाई भी हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है, तो ये 1 किलो चिकन हम इस मसाले में डाल देंगे। चिकन को मसाले में डालने के बाद अब यहाँ पे मैं चिकन की तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है इसकी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि ये जो मसाला है ये जले ना। तो भुनाई के टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल लिया करें ताकि मसाला जले ना, क्योंकि मसाला अगर जल गया तो हमारी जितनी भी रेसिपी है इसका सत्यानाश हो जाना है। इसलिए आपने मसाले को नहीं जलने देना। ये देखें, चिकन की यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो चिकन की भुनाई करने के बाद अब ये जो बैंगन है बताऊँ है ये हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, बैंगन की जो कटिंग है मैंने इस तरह से स्लाइस में इसकी कटिंग की है छिलके उतारने के बाद। बैंगन को मैंने पानी में डिप करके इसलिए रखा था, अगर इसको मैं पानी में डिप करके ना रखता तो फिर ये काले कलर के हो जाते हैं। इसको थोड़ी देर भी रखो तो आपने जब भी इसकी कटिंग करनी हो और इसको थोड़ी देर बाद पकाना हो तो इसको आप पानी में डिप करके रख दें। अब इसमें हम 1 मग पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। अब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे और थोड़ी देर प्रेशर कुकर लगाना है, ज़्यादा देर प्रेशर कुकर नहीं लगाना। ज़्यादा देर लगाएंगे तो क्या होगा कि चिकन का हलवा बन जाएगा। तो फिर आपने कहना है कि सूफी भाई तुसी दसिया सी के प्रेशर कुकर लगाना है, ऐते हलवा बन गया। तो ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ थोड़ी देर प्रेशर कुकर लगाना है। 4.5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, सिर्फ 4.5 मिनट। अब ये देखें, इसमें जो पानी है इसका हम ये पानी भी खुशक कर लेंगे। जब इसका पानी ये खुशक होगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे
और जिस तरह हम इसकी भुनाई करते जाएंगे आप देखेंगे कि इसकी जो शक्ल सूरत है ये चेंज होती जाएगी। ये बड़ा मज़ेदार किस्म का एक सालन बन के तैयार होगा। ये देखें, जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो इसमें हमने अब एक ऐसा मसाला डालना है कि जिसकी वजह से इस सालन का जो जायका है, इसकी खुशबू है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो वो मसाला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इसको तवे पे भून के इसको मैंने दुरदुरा सा पीसा है। तो 1 टेबलस्पून मैंने ये लिया है। ये डालेंगे तो सालन का जायका और इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, तो ये दोनों मसाले इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अचार लिया है, ये अचार इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि देखें इस वक्त इसका जो पानी है वो खुशक हो गया है, तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं धनिया डाल दूंगा और हरी मिर्चें डाल देंगे, आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हा मैं बहुत हल्का कर दूंगा, दम वाली आंच पे मैंने चूल्हा कर देना है। बहुत मैक्सिमम चूल्हा जितना हल्का हो सकता है आपने कर देना है। और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगा इसी तरह से। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये बैंगन और चिकन इतने ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं कि जो कभी भी बैंगन नहीं खाते आप उसको भी खिलाएंगे तो वो जज नहीं करेगा कि ये बैंगन बने हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ख़ास करके ये रेसिपी, ये सालन जो है ये बॉयल राइस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इसको चावलों के साथ ज़रूर ट्राई करें। चेक करें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी रेसिपी की फाइनल लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।